मित्रों, बेल्ट्रॉन के हजारों बच्चे प्रोटेस्ट में हैं इसलिए क्योंकि बेल्ट्रॉन की निष्पक्षता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है और रिजल्ट में स्कैम की बात कहे जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। अब ये स्कैम को लेकर जो है जांच होनी चाहिए, ये लोग मांग कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इन बच्चों की जो आजादी है बोलने की, उस पर में भी अब ये रोक लगा रहे हैं। केस कर दिया गया है, एफआईआर कर दिया गया है बच्चों के ऊपर में। जानेंगे पूरा डिटेल पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, बेल्ट्रॉन ने केस कर दिया है बहुत सारे लोगों के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में और पत्रकारों के ऊपर में। कहा जा रहा है कि अब ऐसे न छापे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है, उस राज्य में निर्दोष बच्चों पर केस करना बहुत गलत है, निंदनीय है। मैं बेल्ट्रॉन के एक्शन की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने देखा है कि शास्त्री नगर थाना में बेल्ट्रॉन के द्वारा उपद्रवी बच्चे का कर ये किया गया है एफआईआर। अब देखिए, एफआईआर से होना जाना कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक गिदड़ भभकी है, बंदर घुड़की है, जिससे कि बेल्ट्रॉन के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा है ना। लेकिन ये उत्तर कोरिया नहीं है कि आप ऐसे तानाशाही कर दीजिएगा। बेल्ट्रॉन क्या कानून से ऊपर है? बेल्ट्रॉन को क्या घोटाला करने का लाइसेंस निर्गत किया गया है? बेल्ट्रॉन से क्या सवाल नहीं किया जा सकता है? इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल होता है, राष्ट्रपति से सवाल होता है, तो बेल्ट्रॉन वाले कौन ये हो गए हैं? बच्चे लोग मुझे फोन करके कर रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा केस कर दिया गया है, हम लोग के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यही कुछ नहीं होगा, फालतू केस है, कुछ नहीं होगा। बच्चों को बस मैं यही कहूंगा कि डरिए नहीं, अपनी लड़ाई जारी रखिए शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से, कानून के दायरे में रखिए। हिंसा नहीं करनी है, तोड़फोड़ आगजनी नहीं करनी है, कानूनी दायरे में रहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए। और बेल्ट्रॉन तो पहले ही बहुत मतलब क्या मैं कहूँ, बदनाम एक संस्था है। बार बार इसके मतलब सवाल उठते रहते हैं। अभी जो मुद्दा है उसमें क्या है, देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का ही एक उपक्रम है और वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं उनकी आपूर्ति करता है बिहार सरकार के कार्यालयों को। और ये लोग, मैं भी जब सेवा में था तो मेरे भी ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे और हर मतलब ये लोग संविदा पर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं और हर साल इनकी संविदा का नवीनीकरण होता है, रिन्यू किया जाता है। सवाल ये है कि बेल्ट्रॉन के जो एमडी आईएएस हैं वो अभी तक बच्चों के प्रति कुछ एक्शन लेने की बात या कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इस तरीके से केस करवा रहे हैं। नहीं, यही तो है कि इसी पर देखिए कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेल्ट्रॉन में सब सवाल हो रहा है तो बेल्ट्रॉन को आंतरिक जांच के आदेश लेने चाहिए कि परीक्षा जो ली गई थी हिंदी और इंग्लिश वाले में, उसका जो रिजल्ट निकला है उसमें कथित तौर पर बहुत अनियमितताएं हैं। इसलिए जो बेल्ट्रॉन का शास्त्री नगर में कार्यालय है वहां पर बच्चे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अनियमितताओं का विरोध किया था। तो यहाँ अपने आप आत्मनिरीक्षण करने की जगह बेल्ट्रॉन को तो इसमें आंतरिक जांच करानी चाहिए थी। आंतरिक जांच के जो भी एमडी है, जो भी आईएएस है, उसको आंतरिक जांच के आदेश लेने चाहिए थे। तो बच्चों पर आजकल एक नया हो गया है। पूरे बीपीएससी आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा तो बीपीएससी की चेयरमैन है रवि मनु भाई परमार, उनका एक तकिया कलाम था, हर बात पर बच्चे उपद्रवी हैं, उदंड है, उपद्रवी है। अरे क्या है, उदंड है, उपद्रवी है। और उस राज्य में यहाँ मुख्यमंत्री माफिया का चपरासी बना हुआ है, वहां बच्चे ही उपद्रवी हो गए। तो एक नया इन लोगों ने हथियार ले आया है कि घोटाला करो, घपला करो, गड़बड़ी करो और कोई यदि कुछ मुंह खोल दे तो उदंड है, उपद्रवी है, हम आप पर एफआईआर कर देंगे, हम आपका करियर बर्बाद कर देंगे, हम आपको ऐसे फंसा देंगे, वैसे फंसा देंगे। ये सब देखिए इस तरह से नहीं, एफआईआर से कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ये सब गिदड़ भभकी है, बंदर घुड़की। आपको याद होगा बीपीएससी ने कितने लोगों को नोटिस भेजा था, प्रशांत किशोर को भी नोटिस भेजा था, पटना के कई कोचिंग संस्थान वालों को नोटिस भेजा था कि मानहानि का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे। क्या हो गया? आप कर ही दीजिएगा मानहानि का तो उसमें क्या हो जाएगा? लेकिन सर, जो इस बेल्ट्रॉन के मामले में वकील जो है हाईकोर्ट के जो रीट कर रहे हैं वो बताए कि आज रीट हम लोग दायर करेंगे और इस पर में अगला सुनवाई चलेगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बेल्ट्रॉन क्या कानून से ऊपर है? एकदम रिट दायर करना चाहिए और सभी दस्तावेजों को रखना चाहिए। फिर हाईकोर्ट बेल्ट्रॉन को नोटिस जारी करेगा कि आप काउंटर एफिडेविट दीजिए, आप अपने बात को रखिए और यदि सारे सबूत याचिकाकर्ताओं के पास होंगे तो रिजल्ट रद्द कर सकता है हाईकोर्ट। बेल्ट्रॉन थोड़े न्यायपालिका के बाहर है। मतलब सबूत पुख्ता यदि हो जाएगा तो फिर बेल्ट्रॉन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, एकदम मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और ऐसा थोड़े है कि कोई आईएएस आईपीएस हो, कोई भी हो, कोई कानून से ऊपर थोड़े है। आईएएस लोग जेल थोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। संजीव हंस करोड़ों के मामले में जेल में है, पड़े हुए जेल में है और वो पलटू के नवरत्नों में था।
जो 9 आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं, जो सब के सब चोर डकैत हैं और पलटू के बहुत करीबी हैं, पलटू के नवरत्नों में संजीव हंस की गिनती होती थी। तो मतलब कैसे लेकिन लोग ईडी ने अंदर कर दिया तो पलटू कुछ नहीं कर सके जी। तो कैसे लोग आईएएस पे विश्वास करें, आईएएस आईपीएस? अब ये तो देश का दुर्भाग्य है कि आईएएस और आईपीएस लोगों ने अपनी इज्जत खत्म कर दी है। लेकिन लोग भगवान मान लेते हैं ना आईएएस आईपीएस को। अब फिर ये तो लोगों का ये है, क्यों भगवान मानेंगे? कोई लुटेरा आईएएस रहेगा, कोई लुटेरा आईपीएस रहेगा, उसको भगवान मानने की क्या जरूरत है? उसको तो जेल भेजने की जरूरत है, भगवान मानने की क्या जरूरत है? ये तो अगर कोई मान रहा है तो ये उसकी जाहिलियत है, उसकी बेवकूफी है। बेल्ट्रॉन वाले मसले पे 6 लाख बच्चों का सवाल है और 60 लाख जो है रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया। उसके बाद सीधा सर कहा जा रहा है कि स्कैम बहुत गंदा है। तो क्या नीतीश कुमार के माइंड में कुछ नहीं इस पर भी एक्शन? एक तो नीतीश कुमार का माइंड अब काम करता है कि नहीं, यही एक बड़ा सवाल है बिहार में। जिस तरह से नीतीश कुमार की हरकतें असामान्य हो गई हैं, है ना, मतलब कभी कहीं कहीं राष्ट्रगान के समय बंदरों की तरह उछल कूद करने लगते हैं, कभी शहीदों के लिए जब मौन रखना है तब ताली पीटने लगते हैं, है ना, कभी कुछ बोल देते हैं कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। आज तो जिस तरीके से एक तस्वीर आया कि पहनाना था किनको, वो पगड़ी किसी के ऊपर में किसी को पहना दिया। अब तो इसलिए नीतीश कुमार के माइंड की तो बात अब होनी ही नहीं चाहिए। वो तो हमको लगता है खुद होस्टेस बन गए हैं, उनको बंधक बना लिया है लोगों ने। और 3 चौधरी बंधु उनके आसपास रहते हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सम्राट चौधरी। और जब पलटू राम कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं तो चौधरी बंधु उनके कंधा पर हाथ रख के बोलते हैं, चला जाए सर, चला जाए सर। और वहाँ उनको 1-2 हाथ भी पकड़ लेते हैं ना। हाँ, हाथ पैर पकड़ के ठेल के पलटू को हटा लेते हैं। तो मजाक बन गया। बिहार में सरकार चल रही है कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है ना। मुख्यमंत्री को हटाने की जिम्मेदारी चौधरी बंधुओं को है। पूरा बिहार बदनाम हो गया सर, पूरा एकदम मुन्नी बदनाम है, बिहार बदनाम है, क्या कीजिए। तो ये हालत है मित्रों। बेल्ट्रॉन के जो भी साथी मित्र हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो गिदड़ भभकी है इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उस पर मैं एक्शन लें, क्योंकि 6 लाख बच्चों का सवाल है। सभी लोग 1-1 हज़ार रुपये देकर के फॉर्म भरे और 60 करोड़ का उगाही की बात यहाँ पे जब आती है तो बेल्ट्रॉन सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है सरकार को, लेकिन सरकार किस तरीके से इस पर में बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहा है ये बड़ा सवाल है। और सारे बच्चे कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला है, बड़ा स्कैम है, एक कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस पर में आप तमाम लोग कमेंट करके बताइए और आप लोग प्रोटेस्ट यदि करते हैं शांतिपूर्ण कीजिए और अपने मुद्दों को रखिए सरकार के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।